आज का हमारा विषय है उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसको हम समसीमांत उपयोगिता नियम इसके तहत अध्ययन करते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या सर्वप्रथम अर्थशास्त्री एच गोसेन के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। उसी प्रकार समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। इसी प्रकार इसको हम प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं तथा मितव्ययता का नियम भी कहते हैं। अब मैं ये तीनों नाम इसके लिए क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है ना। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत से ये मतलब है कि उपभोक्ता अपनी जो इनकम है उसको किस प्रकार व्यय करता है। अपनी आय को व्यय करने के लिए उसका जो व्यवहार होता है उसको हम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम को हम समसीमांत उपयोगिता नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपना व्यय इस प्रकार आवंटित करता है कि अंतिम वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं समान या लगभग समान हो जाएं। इसलिए हम इसको समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जानते हैं। प्रतिस्थापन का नियम क्यों कहते हैं? प्रतिस्थापन का नियम हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें उपभोक्ता अपने उपभोग की वस्तुओं में महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है या कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। इसलिए हम इसको उपभोग के क्षेत्र में प्रतिस्थापन के नियम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा इसका नाम है मितव्ययता का नियम। मितव्ययता का नियम इसलिए कहते हैं कि इस नियम के तहत उपभोक्ता अपनी सीमित आय को बड़े सोच समझकर खर्च करता है, ये ध्यान में रखते हुए कि उससे अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार मिल सकती है। इसलिए हम इसको मितव्ययता का नियम भी कहते हैं। अब देखिए, इस नियम की प्रॉपर व्याख्या हम इस उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। इस उदाहरण में हमने ये मान लिया है कि उपभोक्ता की आय 8 रुपये है और वो दो वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तु X एवं वस्तु Y। यहाँ वस्तु X की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं दी गई हैं जो क्रम से घटती जाती हैं, क्योंकि यहाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ वस्तु Y की सीमांत उपयोगिताएं दी गई हैं, वो भी क्रम से घटती जाती हैं। तो यहाँ हम ये मान रहे हैं कि उपभोक्ता की आय 8 रुपये है, दोनों वस्तुओं की कीमतें भी समान हैं, यानी 1 रुपये प्रति इकाई है। इसके अलावा इस नियम में वो सभी मान्यताएं हम मानकर चलते हैं जो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं हैं, जो मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वो सारी मान्यताएं हमें यहाँ भी माननी होगी। अब यहाँ देखिए कि उपभोक्ता अपना पहला रुपया कहाँ व्यय करेगा। तो हम इन सीमांत उपयोगिताओं की जब तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक सीमांत उपयोगिता X वस्तु की पहली इकाई से उसे प्राप्त हो रही है। अतः उपभोक्ता पहला रुपया X वस्तु की पहली इकाई पर व्यय करेगा।
दूसरा रुपया भी वो इसकी दूसरी इकाई पर व्यय करेगा, क्योंकि इसके बाद इसी का नंबर है। तीसरा रुपया वो यहाँ भी व्यय कर सकता है और यहाँ भी व्यय कर सकता है। मान लीजिए कि वो तीसरा यहाँ व्यय करता है, तो फिर चौथा यहाँ करेगा। अब पांचवा रुपया वो यहाँ भी व्यय कर सकता है, वो यहाँ भी व्यय कर सकता है। माना कि वो यहाँ व्यय करता है, छठा यहाँ व्यय करेगा। सातवां या तो यहाँ व्यय कर सकता है या यहाँ व्यय कर सकता है, क्योंकि दोनों से 10-10 इकाई मिल रही है। माना कि वो यहाँ व्यय कर देता है, तो आठवां रुपया फिर वो यहाँ व्यय करेगा। अब देखिए, अंतिम जो मुद्रा की इकाई हैं उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं समान हैं, या हम यह कह सकते हैं कि वस्तुओं की अंतिम इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं समान हैं। अतः यहाँ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि मान लीजिए उपभोक्ता इस नियम की अवहेलना करता है, तो उसकी कुल संतुष्टि में कमी हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उपभोक्ता ये 8वां रुपया यहाँ व्यय न करके, यानी X वस्तु की 5वीं इकाई को न खरीद कर वो अगर Y वस्तु की चौथी इकाई को खरीदता है, तो आप देख रहे हैं कि उसको 2 इकाई की हानि हो जाएगी। यहाँ 8वें रुपये से उसको 10 इकाई संतुष्टि मिल रही है, लेकिन यहाँ उसको 8 इकाई संतुष्टि ही मिलेगी, यानी 2 इकाई का उसको लॉस हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए वो 7वां रुपया यहाँ व्यय नहीं करके यहाँ करता है, तो भी उसको 2 इकाई की हानि हो जाएगी। तो इससे ये स्पष्ट है कि यदि हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमें समसीमांत उपयोगिता नियम का अनुसरण करते हुए एक उपभोक्ता को अपना व्यय इस प्रकार करना होगा ताकि उसकी अंतिम वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं या द्रव्य की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं समान या लगभग समान हो जाएं, है ना। अब जैसे इस उदाहरण में समान हो रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना, लेकिन लगभग समान होनी चाहिए, समानता के नज़दीक होनी चाहिए, तो ही उपभोक्ता को अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। इसलिए हम इसको मितव्ययता का नियम, और चूंकि उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का या कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, इसलिए हम इसको उपभोग में प्रतिस्थापन के नियम से भी जानते हैं।